जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। बहुत से मनुष्यों को पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार तो हड्डियां भी गलने लगती है और कई बार ऐसा होता है कि दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, मांस में भी दर्द रहता है, हड्डियों में भी दर्द रहता है, परंतु मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। किसी को 8 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, दर्द बरकरार बना रहता है। सब कुछ खा पी लिया पर कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य पैदल चलता है और उस पैदल चलने के दौरान रास्ते में बहुत से मनुष्यों के द्वारा उतारे किए गए नींबू मिर्ची, जैसे शनिवार को बहुत से मनुष्य अपने दुकान के सामने नींबू मिर्ची लटकाते हैं, तो वो हर शनिवार के शनिवार बदलते हैं। तो यदि उसके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है और उसको आपने उलांग लिया या उसके ऊपर पैर रख दिया तो आपके पैरों के अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा घुस जाती है, मतलब बिना वजह तंत्र विद्या हो जाती है। और आप सोचते हो किसी ने तंत्र विद्या कर दी, जबकि वो अपने आप हो जाती है। तिराहे पर, चौराहे पर, पुलिया के ऊपर, पुलिया के नीचे, नदी के किनारे बहुत से उतारे रखे हुए रहते हैं। उतारे का मतलब हो गया नींबू हो गया, नारियल हो गया, उतरा हुआ सामान हो गया, मिठाई रखी रहती, कपड़े रखे रहते हैं, कभी कभी मांस रखा रहता है, हड्डियाँ रखी रहती हैं, और मनुष्य उनको ठोकर मारते हुए, उलांगते हुए या उनके ऊपर पैर रखते हुए निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है, पेट रजस्वला का जो कपड़ा होता है, उसके ऊपर भी पैर रखने पर नकारात्मक ऊर्जा शरीर में घुस जाती है और उसकी वजह से भी पैरों में दर्द होने लगता है और मेडिकल रिपोर्ट में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मेरा धर्म है तंत्र से संबंधित ज्ञान देना, ताकि आप तांत्रिकों के चक्कर नहीं लगाओ और स्वस्थ रहो। और किसी पे इल्ज़ाम लगाने के पहले 10 बार सोचो कि कहीं गलती आपने तो नहीं की। मेरा काम है सिर्फ गलती बताना है आप लोगों कि आपने क्या गलती की होगी जिसकी वजह से स्वतः तंत्र हो जाता है। तो कहीं पर भी रास्ते में कोई भी ऐसा सामान पड़ा हुआ मिले, नींबू पड़ा हुआ मिले, लौंग पड़ी मिले, उड़द पड़ी हुई मिले, हड्डी पड़ी हुई मिले, मिठाई पड़ी हुई रहे, शराब की बोतल हो सकती है, टोपली हो सकती है, लाल कपड़े में बंधा हुआ सामान हो सकता है, कभी उसको उलांघना नहीं, उससे दूर निकलना है आपको, ठोकर भी नहीं लगाना है। और जो मासिक धर्म का कपड़ा जो बहुत से लोग फेंक देते हैं, कुत्ते उनको लेकर के रोड पर छोड़ देते हैं, तो यदि वो भी हो तो उसके ऊपर भी कभी भी उलांघना नहीं और पैर नहीं रखना है, अन्यथा आपको बीमारी लग जाएगी और वो बीमारी अदृश्य बीमारी होती है। फिर वो बीमारी धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और आपको बदबू आने लगती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी मनुष्य ने शराब की बोतल उतार करके रख दी
शमशान में उस शराब की बोतल उतार के रख दी। और कोई व्यक्ति गया और वहाँ जाके बोतल देखी तो उसने पी ली वो बोतल, शमशान में चढ़ी हुई बोतल, तो भी उसके ऊपर वीर शरीर के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर वो बहुत शराब पीने लगता है या फिर बीमार रहने लगता है। शराब नहीं पीने पर बीमार रहेगा। बहुत से लोग, शराबी लोग, ये क्यों शराब ज़्यादा पीते, सवेरे उठते से ही शराब पीने लगते हैं। इसका मतलब यह कि उनके ऊपर कोई न कोई ऐसी शमशानी वीर की शक्ति लगी हुई है जो शराब पीती है। तो उसको निकलवा लीजिए, 2-4 बार 5 बार पूजा करवाइए। वीर की पूजा करने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, जो शमशान की पूजा करता हो, शमशान में रहने वाला हो या फिर अच्छा तांत्रिक हो। वो उस चीज़ को निकाल देगा तो वो शराब पीना बंद कर देगा। परंतु आपके पास इच्छा शक्ति होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो स्वतः तंत्र भी कई बार आपकी स्वयं की गलती की वजह से हो जाता है। एक और कारण बता देते हैं कि अपने आप तंत्र हो जाता है कि स्त्री अपने मासिक धर्म रहते हुए नियमों का पालन नहीं करती है और घर के अंदर दीपक अगरबत्ती लगाना प्रारंभ कर देती है, पूजा करना प्रारंभ कर देती है, सूतक के अंदर पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, पातक के अंदर पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो भी आपके ऊपर स्वतः तंत्र हो जाता है। और फिर आप अपने आसपास वालों को दोष देते हो, अपने परिवार वालों को दोष देगो कि वो हमसे जलते हैं इसलिए उन्हें तंत्र क्रिया करवा दी, जबकि आप अपनी स्वयं की गलती से तंत्र विद्या में फंस जाते हो। मासिक धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। रजस्वला अवस्था रहते हुए, मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए 5 दिन तक किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा जो भी मनुष्य उस भोजन को करता है उसके ऊपर तंत्र विद्या ऊपरी बाधा स्वतः लगने की चांस बहुत ज़्यादा होता है। मानसिक स्थिति खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और यदि आपके यहाँ अशांति है, क्लेश है, दुख है, दरिद्रता है, तो मासिक धर्म के दौरान खाना बन रहा हो तो उसे बंद कर दो। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। परंतु नियम का पालन अवश्य करो। नहीं करोगे तो कष्ट भुगतोगे और पैसा बर्बाद करते जाओगे। कभी इस तांत्रिक को पैसा दे रहे हो, कभी उस तांत्रिक को पैसा दे रहे हो, कभी इस मंदिर जा रहे हो, कभी उस जगह जा रहे हो, और कुछ नहीं होगा। जो गंदी बदबू आएगी तो वो आएगी आएगी, कोई निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसा किया। इसलिए शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता अवश्य मेंटेन करें। अपने बेडरूम में भगवान को कभी मत रखो, किचन में भगवान को मत रखो, अन्यथा दोष की उत्पत्ति होती है। इससे भी स्वतः तंत्र लग जाता है। और यम स्थान पे भी भगवान को मत रखो, दक्षिण पश्चिम कोने में भी, अन्यथा वहाँ पे प्रेतों का वास हो जाएगा। पितरों की तस्वीर को घर के अंदर मत लटकाओ। पितरों को बार बार याद मत करो। जो अपने पुराने बड़े बुजुर्ग व्यक्ति मर चुके हैं, अकाल मौत से हो गए, उन्हें याद मत करो, अन्यथा उनकी आत्मा भी आपके ऊपर असर करेगी और आपके ऊपर स्वतः तंत्र हो जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।